वेलकम बच्चों। आज के क्विज टाइम सीरीज़ 2 का पहला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। पहला इसमें हो जाएगा ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ, यानी कि सी इसका आंसर होगा ए बी। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए बच्चों। ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति के एंटीबॉडीज और एंटीजन की पहचान करता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडीज होगा, लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसका बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडीज होगा, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन ए बी दो एंटीबॉडीज होंगे। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें ए तथा बी एंटीजन पाया जाता है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मलेरिया का वाहक क्या है। मलेरिया का वाहक इसमें सी होगा बच्चों, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, इसमें एंडीज मच्छर जो होता है बच्चों, एंडीज मच्छर जो होता है ये भी मच्छर का ही वंश है, जिससे फाइलेरिया, चिकनगुनिया और पित्त ज्वार होता है। और बी में है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ये भी फाइलेरिया बीमारी का वाहक होता है। और सी जो है सीसी मक्खी है, ये भी एक निंद्रा रोग देती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लोकसभा की मीटिंग चलाने के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 भाग। ठीक है बच्चों, जितना भी लोकसभा का टोटल संख्या होगा उसके 1/10 भाग अगर लोकसभा में सदस्य प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा का कोई मीटिंग संभव होगा। चौथा प्रश्न है, कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका सही आंसर डी होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी को संसद के सभी प्रक्रियाओं में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, लेकिन यह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। वे संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे फिर भी विशेषाधिकार प्राप्त है जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ह्वांगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, यह किस सागर में गिरती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पीला सागर। ठीक है बच्चों, ये जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है ह्वांगहो नदी, यह पीला सागर में गिरती है। छठा प्रश्न है बच्चों कि 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। हाँ बच्चों, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ गांधी जी ने यह सत्याग्रह चलाया था। यह दूसरा सत्याग्रह था। इससे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, इसलिए चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सत्याग्रह था। अगला प्रश्न 7वां है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा बच्चों, बलिया। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका था, जिसके बाद समांतर सरकारें स्थापित होने लगी थी। तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सर्वप्रथम समांतर सरकार स्थापित हुई थी। हाँ बच्चों, सर्वप्रथम स्थापित हुई थी बलिया में, जो
चित्तू पांडे गांधी नीति माने गांधी जी के प्रिय थे और उसके नीतियों पर वे चलते थे। तो इस प्रकार आपके 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बलिया। 8वां प्रश्न है, पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अयोध्या अभिलेख। 185 बीसी में यानी ईस्वी सन पहले मौर्य सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता माया था, जो एक कट्टर ब्राह्मण था। और यही पुष्पमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका वर्णन अयोध्या अभिलेख में मिलता है। और इस यज्ञ के पुजारी पतंजलि को बनाया गया था। हाँ बच्चों, पतंजलि वही पतंजलि जिसके बारे में आजकल काफ़ी प्रचलित रहता है बाबा रामदेव के कारण से, योग गुरु बाबा रामदेव के कारण से। वही पतंजलि थे जो इस यज्ञ के पुरोहित थे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, दादा भाई नौरोजी। हाँ बच्चों, हाउस ऑफ कॉमन क्या था जान लीजिए। ब्रिटेन की संसद का निचला सदन था। जैसे आप जानते हैं भारत में उच्च सदन और निम्न सदन होता है, उसी प्रकार निम्न सदन को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। उसमें 650 कुल सीट है सदस्यों की। उसी निचले सदन का दादा भाई नौरोजी जो है एक सदस्य बने थे, जो पहले भारतीय थे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। इतिहास में इन सब की चर्चा है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। 10वां प्रश्न है, फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा, यानी भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। हाँ बच्चों, पहला स्थान चीन का है और अमेरिका का तीसरा स्थान है। फल और सब्जियों के उत्पादन में अमेरिका का तीसरा स्थान है। इस प्रकार 10 प्रश्नों का आज जवाब हो गया बच्चों। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्रत्येक दिन 10 स्पेशल क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा और उपयोगी भी होगा। तो आप इस तरह जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।